जिसमें पीपल के छांव, मेरा छोटा सा गांव, जिसमें पीपल के छांव, गांव में आशियां था, अपनापन में जीवन था, मेरा छोटा सा गांव, मेरा प्यारा सा गांव। क्यों, बात हुई कि नहीं? हाँ। उन्होंने क्या कहा? और क्या, यह कि संपत्ति में दोनों का बराबर का हिस्सा है, बराबर बांटी जाएगी। मैं तो पहले से ही कह रही थी, ये लोग ना पूरे तैयारी के साथ आ रहे हैं। वजह सिर्फ एक, ये संपत्ति। और ये निर्माली क्या क्या नाटक कर रही है, कभी स्वास्थ्य का तो कभी सफाई का, कभी पढ़ाई का तो कभी बच्चे लालन पालन करने का। और उस हरेश्वर को बुला के एक बड़ा सा गड्ढा भी खोदा मानव ने। और ये गड्ढा खोदने के टाइम में निर्मली क्या क्या लेक्चर दे रही थी कि अब से ये कूड़े कचरे सिर्फ इसी गड्ढे में गिरेंगे, नहीं तो और कहीं नहीं। जो मन में आए सो करे वो लोग, लेकिन मेरा जमीन बेचना पक्का, पीछे नहीं हटूंगा। मैंने एक ग्राहक को बोल भी दिया है। निर्मली ने तो इस घर में अपना हुक्म चलाना शुरू भी कर दिया है। तब लेक्चर दे रही थी कि अब से इस घर में 2-2 लेट्रिन बाथरूम बनेंगे और इधर उधर पेशाब करना मना है, मौन भी नहीं कर सकेगा। अच्छा, और बहुत कुछ गलत होने से पहले आप इस जमीन के कारोबार को सल्टाइए। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। आज शाम तक सब हो जाएगा। बाबूजी को मैंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर वो मेरी बातों में सहमति नहीं देंगे तो फिर मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। उन्होंने क्या बोला? अगर उन्होंने सच में सहमति नहीं दी तो क्या सचमुच हम इस घर को छोड़ के जाएंगे? लेकिन कहाँ? आपके पास तो पैसे, नौकरी कुछ भी नहीं है। जाओ, अब घर के पीछे एक गड्ढा खोद के इसे डाल देना। ठीक है। और 3 महीने बाद इसे निकाल कर सब्जी खेती में खाद के रूप में यूज करना, ठीक है? हाँ। और बाकी दोस्तों को भी समझा देना। हाँ ठीक है। जाओ। तुमको क्या लगता है, तुमने उससे जो कहा वो करेगा? आशा करता हूँ। सफाई तो हर कोई चाहता है, पर इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। दरअसल बात यह है कि गांव में पहले कौन की एक रीत है। एक बार शुरू हो जाए तो देखना हर कोई फॉलो करेगा। तब तो ठीक है, चलो। चलो। जवाब मांगने से ही कैसे मिलेगा? हाँ, मानव से भी बातें करनी होगी। उसके साथ बातचीत करने का विषय है ही नहीं ये। मैं आपका बेटा हूं या नहीं, बोलिए। सुन रही हो इसकी बात? कैसे कैसे सवाल पलते हैं इसके मन में। महेश, तुम समझने की कोशिश करो। हमारे पास जो भी है हम कहाँ ले जाएंगे? सब कुछ तो तुम लोगों के पास ही रहेगा। मैं कुछ नहीं जानता। आपकी सारी जमा पूंजी तो उसकी पढ़ाई पे खर्च हो गई। मेरी पढ़ाई पर कितने खर्च किए कुछ याद है? याद कैसे आएगा? कुछ किया ही नहीं। इसीलिए ये जमीन सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उसे कहो नौकरी करके गुजारा करे। ठीक है, तुम अगर यही चाहते हो तो मानव से मैं आज बात करूंगा, पर वो तुम्हारे जैसा नहीं है। संपत्ति, जमीन, इन सब का लालच उसे नहीं है। अच्छा, आपका कहने का मतलब यह है कि वो देवता है और मैं दानव। मैं लालची हूं। आपको क्या लगता है वो पुणे की नौकरी छोड़कर यहां क्यों आया है? इस जमीन जायदाद का लोभ उसे यहाँ खींच लाया है। वो यहाँ कोई समाज सेवा करने नहीं आया है। ये पागल हो गया है।
मैं अब इसे और नहीं देख सकता। संपत्ति चाहिए ना, वो मिल जाएगी। इसे तुरंत यहां से जाने के लिए बोलो। सच्चाई कड़वी होती है ना, इसीलिए कष्ट हो रहा है सुनने में। ये मानव यहां पहुंचते ही अपनी बीवी के साथ निकल गया जमीन देखने के लिए। मुझे तो लगता है वो भी जमीन बेचने के फिराक में ही होंगे। देखो, आज भी जमीन पर चले गए हैं सुबह सुबह। ठीक है, कल तक रुकता हूं। इन सब विषयों पर लोगों को समझाना पड़ेगा। स्वच्छता शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। टाइम लगेगा पर नामुमकिन नहीं है। हाँ, बहुत साल गांव से दूर रहकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि शहर के लोग तो दिन ब दिन मशीन बनते जा रहे हैं, पर मानवता का हर पहलू अब भी गांव में मौजूद है। हमारे गांव के लोगों को अगर इन सुविधाओं के बारे में बताया जाए तो एक दिन हमारा गांव स्वर्ग बन सकता है। पलक झपकते नहीं पर रातों रात बदल सकती है तस्वीर। थैंक यू, थैंक यू। हमारे गांव का नया रूप देखने तुम्हें आना होगा। हाँ, ठीक है, अब रखता हूं। बाय, सी यू एट द अर्लीस्ट। बाबूजी। हाँ, तुझसे एक बात करनी है। हाँ, कहिए। पर क्या हुआ बाबूजी, कोई टेंशन? ऐसे कोई टेंशन नहीं है, पर महेश। मैं समझता हूँ, भैया को लेकर आप चिंतित है। मतलब वो। आप चिंता मत करिए बाबूजी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। दरअसल बात यह है कि भैया मानसिक रूप से थोड़े कमजोर है, पर वो प्रतिभाशाली भी है। एक हायर सेकेंडरी एग्जाम ने भैया का मनोबल तोड़ दिया। नहीं, मतलब कुछ नहीं बाबूजी, सिर्फ एक दिन की बात है। बस कल का सूरज उगते ही मैं सब संभाल लूंगा। कल भैया का बर्थडे है और इस अवसर पर मैं भैया को एक अच्छी खबर सुनाऊंगा। अच्छी खबर? हाँ, सरप्राइज। किसी से भी नहीं कहा मैंने, निर्मली से भी नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। क्या हुआ? क्या कहा उसने? आपने उसे सारी बातें कही या नहीं? नहीं कहा। नहीं कहा का मतलब? तो फिर इतनी देर उसके साथ क्या कर रहे थे? वो तुम्हारे लिए हमसे भी ज्यादा सोचता है। अरे छोड़ो उसकी चिंता। तुम कहते हो ना कि मैं उससे तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। असल में एक बाप के लिए अपनी सभी संतान बराबर होती है, पर आज मेरी ये सोच बदल चुकी है। तुमने बदल दी है। तुम्हारे कामों में और उसके कामों में बहुत अंतर है। अब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे लिए मेरी कोई अच्छी भावना नहीं है। चलेगा, अच्छी भावना नहीं रखने से भी चलेगा। जमीन मिल जाए यही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, आप नहीं कह पाए, मैं ही कह देता हूं, अभी की अभी। क्या छुपा रहे हो मुझसे? क्या छुपा रहे हो, जल्दी बताओ।
क्या छुपाया? कुछ भी तो नहीं। नहीं, तुमने छुपा है, मैंने अभी देखा। बताओ। क्या हो गया है तुम्हें? क्या छुपाया मैंने? अरे रुको तो सही। एक मिनट। मेरे पास एक सरप्राइज है जो मैं आज नहीं दिखा पाऊंगा। नहीं चलेगा, मुझे अभी दिखाना ही पड़ेगा। कितनी बोरिंग औरत हो तुम। सरप्राइज का मतलब नहीं समझती हो क्या? आज नहीं बोला ना? नहीं। आज तो मैं देख के ही रहूंगी, नहीं तो मेरी रात की नींद हराम होगी। ठीक है, देखना है तुम्हें? ये लो। ₹20 लाख का चेक, वो भी मेरे नाम पे? हाँ, तुम्हारे नाम पर तुम्हारा नहीं है। मतलब ये भैया का बर्थडे गिफ्ट है। बर्थडे गिफ्ट, वो भी 20 लाख का चेक? कुछ ज्यादा नहीं हुआ? ये बैंक का लोन है तुम्हारे नाम पर। भैया का एक बचपन से सपना था जो अब मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ आज तक भैया को ऐसा कोई काम नहीं मिला जहां पर भैया अपने मन और हुनर का पूरा इस्तेमाल कर पाए। वो अवसर मैं भैया को देना चाहता हूँ। पर मेरे नाम पे क्यों? मुझे तो सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई है, तो मैं कहाँ से लोन ले पाऊंगा, इसलिए तुम्हारे नाम पे ले लिया ताकि भैया पर प्रेशर ना पड़े। वैसे बेकार युवकों के लिए बहुत सारे लोन मिलते हैं, पर टाइम कहाँ था, इसलिए अपने बैंक से ले लिया। रुको तो, मेरे नाम पे लोन? मुझे तो याद भी नहीं है ऐसा दिन कि मैंने कहीं कागज पर दस्तखत किए हो। कैसे हुआ? किया था तुमने, क्यों भूल रही हो? कब किए थे? इसलिए कोई भी कागजात पर साइन करने से पहले वो कागजात क्या है देख लेना चाहिए। कौन क्या जाने कोई LIC के कागजात बोलकर कहाँ साइन करवा ले। तुम बहुत बदमाश हो गए हो। हाँ, बदमाश तो मैं हूँ, इसलिए कभी कभार अच्छे काम करने के लिए ये बदमाशी करनी पड़ती है। समझी? मानव से कह दीजिए आप, यह आखिरी अवसर है आपके लिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज बाबूजी की पेंशन से हम लोग चल रहे हैं। कल क्या करेंगे जब वही नहीं रहेंगे तो? आर या पार? ये चेक भैया को आज ही दे देना। आज क्यों? बर्थडे तो कल है। हर वाइफ इतनी बेवकूफ नहीं होती है। मैंने कहा ना, आज ही दे देना। और बर्थडे गिफ्ट बोल के ही देना, एडवांस गिफ्ट। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? बर्थडे गिफ्ट को ये एडवांस में दिया जाता है क्या? तुम समझ नहीं रहे हो। तुम अगर भैया को आज ही गिफ्ट दोगे तो उनके बर्थडे की शुरुआत अच्छी होगी। मैं बहुत दिनों से भैया को देख रही हूँ, बहुत उदास रहते हैं वो, और आज देने से वो खुश हो जाएंगे। रात में वक्त भी मिलेगा सोचने के लिए, और सुबह एक नई शुरुआत। अच्छा, दिमाग इतना खाली नहीं है, थोड़ा बहुत माल है इसमें। भैया, मानव, आज ही कहते ना उसे। हाँ, आ जाओ, आओ। भैया, भाभी, कल के लिए क्या क्या इंतजाम है? फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं।
उनकी राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इंतजाम किस चीज का? अरे अब मेरी बात से आप दोनों में झगड़ा ना हो जाए। क्यों? कल भैया का बर्थडे है। चोरो, इस उम्र में कैसा बर्थडे? ऐसे मत बोलिए भैया, मैं तो आपसे सिर्फ 3 साल छोटा हूं। मैं तो बूढ़ा होने ही गया हूं ना। ठीक है, जरूरी बात पर आता हूं। आपको याद है ना, हम दोनों कई बार बंसी लेकर मछली पकड़ने के लिए जाया करते थे। वहीं पर आप मुझे अपने सपनों के बारे में बताया करते थे। पर मुझे आज भी याद है आपका वो सपना। मैंने लोन लिया है निर्मली के नाम से। ये लीजिए भैया, आपके लिए। ना मत बोलिएगा। हाँ, 20 लाख का चेक? हे भगवान। हाँ भाभी, ये रुपये मैं भैया के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। चाहिए भैया, जी लीजिए आपकी जिंदगी। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मुझसे जितना होगा आपके लिए करता जाऊंगा। मुझे आज भी याद है भैया वो दिन जब आप मुझे पीट पीट कर मैथ सिखाया करते थे। मैं आज जो भी हूं भैया, आप ही की वजह से हूं। मुझे आपकी हर एक बात, हर वो सीख आज तक याद है भैया। मानव को महेश की रूम की तरफ जाते हुए देखा। क्या बात हुई होगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे डर लग रहा है। कैसे दिन बदलते जा रहे हैं देखो। कुछ दिन पहले तो लव कुश की तरह एक साथ थे, और आज भगवान से प्रार्थना कीजिए और सो जाइए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मच्छी मिली क्या? नहीं भैया, मेरे ख्याल से आज कोई भी मछली भूखी नहीं है। जो चारा लगाया था वैसे का वैसे ही है। जानते हो, मैं एक बड़ी सी फिसानी खोलना चाहता हूँ। वहाँ अलग अलग किस्म की मछलियाँ छोड़ूंगा और पानी बिल्कुल साफ रखूंगा। भैया आप भी ना फिर से शुरू हो गए। आपकी ये फिशरी की बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। और जब माघ बिहू आएगा, वहाँ से मछलियाँ पकड़कर सबको भोज खिलाऊंगा। पता है मुझे। कम दाम में भी बेचोगे, शहर जाकर भी बेचोगे, और जरूरत पड़े तो खुद बंसी पकड़ के भी ये मछली बेचोगे। ये आपकी बात सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। और देखिए ना, यहाँ एक मछली भी नहीं पकड़ पाया हूँ मैं। और कितनी दफा कहोगे भैया ये सब बातें? मानव, तुम्हारे बारे में मैं कितना गलत सोच रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हें आज भी मेरे सपने याद हैं। मैं कितना गलत था। भूल आपसे नहीं, भूल मुझसे हुई है। मैंने आपको इन सब गलत बातों में उलझाया। आपके प्रति मेरे मन में जितना भी प्यार है, उससे कई ज्यादा मानव का आपके प्रति है। मुझे माफ कर दीजिए। शायद तुम सही कह रही हो। अब आप ऐसे चिंतित होकर मत बैठिए।
सो जाइए। मानव ने बहुत उम्मीद से ये लोन लिया है आपके लिए। कल से ही आपको इसमें काम करना है। उसने जो भी सपने देखे हैं आपके लिए, उन सपनों को साकार करना अब आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आइए सो जाइए। भैया, हाँ, हाँ, सभी माओ को ये तय कर लेना चाहिए कि उनके बच्चे हर रोज स्कूल जाएंगे, और स्कूल जाने के लिए हमारे बच्चों को स्वस्थ तो रहना ही पड़ेगा, है ना? और हमारे स्वास्थ्य का आधार है स्वच्छ परिवेश, और ये स्वच्छ परिवेश हम बनाएंगे। कूड़े कचरे हम लोग गड्ढे में फेंकेंगे, और थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि कपड़े हमें तालाब के पास से धोएंगे। बहुत बढ़िया। इसीलिए जो स्लोगन मैं पहले दिन से कहती आई हूँ वो क्या है? ना हम गंदा करेंगे, ना ही हम किसी को गंदा करने देंगे। शिक्षा जो मैंने पाई, जिसने दुनिया दिखाई, अब है मेरी बारी, चुकानी है वो उधारी। शिक्षा जो मैंने पाई, जिसने दुनिया दिखाई, अब है मेरी बारी, चुकानी है वो भारी, निभानी है जिम्मेदारी, मिटाना है अंधियारी, निभानी है जिम्मेदारी, मिटाना है अंधियारी। मेरा छोटा सा गाँव जिस